देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासती खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन फिद दुनिया कअन्नक गरीबुन औ आबिरु सबीलिन। बुखारी व मुस्लिम। दुनिया में ऐसा रहो जैसे कोई मुसाफिर या राह रूह रहता हो। नज़र सबसे पहले सुर्खियों पर। रियासती असम्बली की इमारत का मीनार मुनहदिम, हुकूमत की अदम निगहदाश्त का शाखसाना। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेपरलेस एयरपोर्ट की तरफ गामजन। कर्नाटक के चकबल्लापुर में जबरदस्त धमाका, 5 अफराद की मौत। आज रियासती असम्बली की इमारत का एक मीनार बड़ी आवाज के साथ नीचे गिर गया। इसके साथ इमारत की नक्शो निगार का एक हिस्सा भी गिर गया। असम्बली अहदेदारों के मुताबिक असम्बली की इमारत बोसीदा हो चली है और जगह जगह इसकी मरम्मत करते हुए काम चलाया जा रहा है। अहदेदारों को ये खौफ लाहिक हो गया है कि कब इमारत गिर जाएगी और इस तरह खौफ के साए में असम्बली की कार्रवाइयाँ जारी हैं। असम्बली की इमारत एक सलातीन उस्मानिया की तामीराती ज़ौक़ का एक नादिर नमूना है। रियासती हुकूमत को चाहिए कि इसकी निगहबानी करे और इसकी मरम्मत करवाते हुए इसकी नशोनुमा को बरकरार रखें। మినార్లో ఒక భాగం అంతేనా? అది మినార్లో ఒక భాగం అంతేనా? అది हैदराबाद के शमशाबाद में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब पूरी तरह पेपरलेस एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अभी तक गो एयरलाइंस और इंडिगो एयरलाइंस की बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के मुसाफिरीन को ई बोर्डिंग की सहूलत फराहम की जा रही थी और आज से एयर एमिरेट्स के बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन को भी ये सहूलत फराहम की जा रही है। इस तरह बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन को ई बोर्डिंग की सहूलत पहुँचाने में शमशाबाद एयरपोर्ट मुल्क का पहला एयरपोर्ट बन गया है। अहदेदारों का कहना है कि बहुत जल्द घरेलू जहाज़ों में सफ़र करने वाले मुलाजिमीन के लिए भी ये सहूलत फराहम करते हुए मुकम्मल पेपरलेस एयरपोर्ट में तब्दील किया जाएगा। एलबी नगर इलाके में एक अकेले शख्स को 4 अफराद की जानिब से पीटता हुआ पाकर इमरान नामी एक नौजवान ने इन अफराद से मुकाबला करते हुए इस एक शख्स को बचाकर अस्पताल मुंतकिल किया। इसी यासना में इन 4 अफराद के साथ मजीद 21 अफराद वहां पहुंचकर इमरान पर ज़बरदस्त हमला करते हैं, जिसकी वजह से इमरान शदीद ज़ख्मी हो गया। मुकामी पुलिस को इत्तला मिलते ही वहां पहुंचकर इमरान को बागर्ज इलाज दवाखाना मुंतकिल करते हुए हमलावरों की तलाश का आगाज़ कर दिया है। थोड़ा फेस
एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने हैदराबाद में पुलिस सब इंस्पेक्टर को रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। शहर के एसआर नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर भास्कर को एसीबी अहदेदारों ने उस वक्त पकड़ लिया जब वो एक शख्स से 25,000 रुपये रिश्वत कबूल कर रहा था। एसीबी अहदेदार के मुताबिक भास्कर को पीडीएस चावल की जब्ती की एक केस की तहकीकात की जिम्मेदारी दी गई थी। भास्कर ने चावल से लदी गाड़ी के मालिक से गाड़ी छोड़ने के लिए 25,000 रुपये रिश्वत तलब की और इंस्पेक्टर को रिश्वत देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। सैबराबाद से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। जिला रायचूर के रायकोट से ताल्लुक़ रखने वाले एक मजदूर पेशा शख्स मोइनुद्दीन का इसके ही मासूम लड़के के सामने बहमाना कत्ल कर दिया। ये वहशतनाक वाक़या शाहमीरपेट जिला रंगारेड्डी में पेश आया। मकतूल के रिश्तेदारों के बामुजिब मकतूल बागर्ज मजदूरी अपने बेटे के साथ शाहमीरपेट में आर्जी तौर पर रहा करते थे। इनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन इन्हीं के साथ काम करने वाले नवीन और नसीरुद्दीन ने मोइनुद्दीन का गला काटकर कत्ल कर दिया। कातिल भी मजदूर पेशा बताए जाते हैं। फिलहाल पुलिस शाहमीरपेट ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने क्या है मिस्त्री काम करते हैं, महीनों दिन हमारे साले साहब हैं और क्या है उन्होंने कर खाने के वास्ते आए थे यहाँ बच्ची देने लेने की है बोल के, तो उन्होंने भी मिस्त्री काम करते थे। वो बच्चे भी मारे वाले, इन्हों भी क्या है मिस्त्री को क्या मारे का नाम नवीन एक जने का नसरुद्दीन एक नसरुद्दीन नवीन दो जने हैं। और क्या है वो क्या काम के वजह से नहीं मिलने से कि क्या है कि उन्होंने क्या है शाम को मीटिंग करके क्या है एक जना सिर पे मारा और क्या है एक जना गला काटा खाना खाने टाइम में। वो मारे से वाले भी मिस्त्री काम करते थे? हाँ मिस्त्री काम करते थे। हाँ इन्हों भी मिस्त्री काम करते थे। नहीं अलग अलग करते थे, अलग अलग करते थे। उनका क्या है इसको काम लगता है बोल के, मेरे को नहीं लगता इसको बोल के दुश्मनी से करे कि क्या करेगी हमारे को तो नहीं मालूम हो। जैसा ही मुझे पता चला है कि एक मर्डर हुआ है, आए दिन देख रहे हैं आप लोग के शहर हैदराबाद में हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जगहों पे कत्ल हो रहे हैं और हमारी हुकूमत तेलंगाना की पुलिस आराम से सो रही है। हमारे केसीआर साहब को भी कुछ भी नहीं मालूम, बस सोना होना उठना होना जागना कुछ नहीं है। बस आए दिन देखे जा रहे हैं कि हर जगह कोई ना कोई किसी न किसी को मार दिया जा रहा है। ये छोटा बच्चा है, आप देख सकते हैं कि इनकी माँ भी नहीं है और ये बच्चे के सामने, छोटे बच्चे के सामने बेरहमी से उनके बाप का कत्ल कर दिया गया और इनकी वालिदा भी नहीं है। और उसके बावजूद ये लोग कैसे जिएंगे, इन्हें कौन इनकी परवरिश करेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि एक माँ बाप का साया औलाद पे नहीं हो तो उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजरती है। इनके दो बहना हैं और उनकी शादी की भी बातचीत चल रही है, तो कौन पूछता है। आज के दौर में भाई भाई का नहीं होता। तो इन लोगों का ये कहना है कि हुकूमत तेलंगाना से इन्हें इंसाफ चाहिए और वो मुजरिमों को जल्द से जल्द सज़ा दे। जैसा कि हमारे सऊदी अरब में जो भी कत्ल करता है, जिना करता है, तो उसकी पनिशमेंट ज़्यादा है। हमारे हिंदुस्तान में ये चीज़ आम हो गई है कि कत्ल कर रहा है, 4 दिन के बाद बेल ले रहा है, वापस आ रहा है। कुल हिंद माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज डायमंड मिशन स्कूल में एक शऊर बेदारी प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम की सदारत सदर एसोसिएशन सैयद शमशाद खादरी ने की, जबकि बैसते मेहमान खुसूसी साबिक हाई कोर्ट जज जस्टिस ई इस्माइल ने शिरकत की। इस इजलास में सरकारी स्कीमात और दस्तूर में अक़लियतों के हकूक़ के मुताल्लिक़ तफसीली रोशनी डाली गई। इस प्रोग्राम में नायब सदर एसोसिएशन शमसुल हुसैन आरिफ, प्रिंसिपल डायमंड मिशन स्कूल रफ़िया बेगम के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। हमने मंजूर किया जाता है, मगर बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जितना बजट आपके लिए एलोकेट किया जाता है उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता और जितने भी जो है गवर्नमेंट की स्कीमात का अनाउंसमेंट होता है वो आवाम तक नहीं पहुंचता। वो आवाम तक इस वास्ते नहीं पहुंचता कि आजकल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला ये होता है कि चलिए आवाम जिस वक्त इलेक्शन आएगा उस इलेक्शन के ज़माने में हम थोड़ी बहुत जो है उनको जो है खुशामद करते हुए वोट हासिल करने के लिए जो है झूठे वादे कर देंगे और उसके बाद जो है जैसा भी होगा हो जाएगा। तो हर साल करोड़ों रुपए की स्कीमत आपके पास अनाउंसमेंट होती है, जिसमें खुसूसी तौर पर सीको और कमा, इस वास्ते सीको और कमा पर ज़्यादा मैं जो है कॉन्सेंट्रेट करके आपके सामने बात कर रहा हूँ। सीको और कमा स्कीम ऐसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जनाब वाली कि जिसमें खवातीन को
ट्रेनिंग देते हुए उनको खुद रोजगार खुद मुस्तफी बनाने के लिए नई रोशनी प्रोग्राम का जो है आगाज किया गया है। मगर वो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है, वो स्कीम का जो है इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट इसके जो है अंदर में वो काम कर रही है। आज तक किसी को उसका जो है। राजेंद्र नगर के सुलेमान नगर इलाके में आवारा कुत्तों की बहुतात से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की GHMC अहदेदारों को सख्त हिदायत के बाद आज GHMC अहदेदारों ने एक खुसूसी मुहिम चलाते हुए इलाके में मौजूद आवारा कुत्तों को पकड़ते हुए आवाम को राहत पहुँचाई। KPHB पुलिस स्टेशन हुदूद में हालत नशे में साइकिल मोटर और कार चलाने वालों के खिलाफ मुकामी पुलिस की जानिब से कल शब मुहिम का आगाज़ किया गया था। मुकामी पुलिस अहदेदार फ़राइज़ की अंजामदही में मसरूफ़ थे कि JNTU कॉलेज रोड पर एक शख्स जो हालत नशे में धुता सब इंस्पेक्टर राजेश्वर पर अपनी बुलेट गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी वजह से सब इंस्पेक्टर के पैर में जख्म आ गए। पुलिस की जानिब से इस शख्स को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। नलगुंडा जिला मुस्तकर पर तशहीरी बैनर्स ने एक सियासी हलचल मचा दी है। बरसे इक़्तिदार जमात के कानून साज कौंसिल उम्मीदवार पर राजेश्वर रेड्डी की नामजदगी के पेश नज़र आज नलगुंडा शहर में बड़ी तादाद में तशहीरी बैनर्स नस्ब किए गए थे। हज़ब इख्तिलाफ की जमातों की जानिब से इस पर एतराज़ जताते हुए इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई, जिस पर मुकामी इलेक्शन मुबस्सिर ने इन बैनर्स को हटा दिया। रुकन पार्लियामेंट बीजेपी धर्मापुरी अरविंद की जानिब से बोधन में रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह देने के इल्ज़ाम का मुकामी MLA मोहम्मद शकील आमिर ने आदू टोक जवाब दिया। उन्होंने धर्मापुरी अरविंद को चैलेंज किया कि वो एक भी रोहिंग्या मुसलमान को बोधन शहर में बता दें तो वो अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ादा दे देंगे, वरना अरविंद अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ादा दे दें। MLA शकील आमिर ने कहा कि MP अरविंद नफरत और छूट की सियासत कर रहे हैं। इनको आवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। अब उनकी सियासत कुछ ही दिनों की मेहमान है। बोधन से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद सोफियान की रिपोर्ट। ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఏం బిక్తా ఉన్నారు, ఏం చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక ఇంట్లో 30 పాస్పోర్ట్లు అయితే ఆ పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్లో ఆ సిస్టంలో ఇన్ని పాస్పోర్ట్లు ఇక ఇంటి మీద ఫీడ్ అయి ఉంటే ఆ పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్ ఎట్లా ఇష్యూ చేస్తాడండి? ఎన్ని లోపాలు ఉన్నాయి అంటే భారతదేశ సెక్యూరిటీగా థ్రెట్ ఉన్నది. ఇప్పుడు ఏదో బంగ్లాదేశ్కి వెళ్ళి వచ్చిన రోహింగ్యాలు అంటాడు, బోధనలో ఒక్క రోహింగ్యా చూపించండి. రాజకీయాలకి వెళ్ళే తప్ప జూటా మూటా మాట్లాడొద్దు. బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చిన హిందువులు కానీ ముస్లింలు కానీ వాళ్ళు ఏదో వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉత్తరప్రదేశ్లో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నది, ఆడ ఇంకో జగ వాళ్ళు ఆధార్ కార్డులు సేకరించుకొని ఆ ఆధార్ కార్డులు బోధన తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అడ్రస్ మార్పుడు చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ పాస్పోర్ట్ తయారు చేయడం జరిగితే ఆ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కింద ఉన్న అంశం. అది మళ్ళా నువ్వు ఎంపీగా ఉన్నావు, మీ ప్రభుత్వం ఆడ ఉన్నది బీజేపీ ప్రభుత్వం, భారతదేశానికే థ్రెట్ ఉన్నది. మొత్తం బార్డర్స్ మీరు ఏం చేస్తున్నారండి? చైనా వాళ్ళు వస్తున్నారు, పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, నేపాల్ వాళ్ళు వస్తున్నారు, మియన్మార్ వాళ్ళు వస్తున్నారు, బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు వస్తున్నారు. భారతదేశంలో ఎట్లా వస్తున్నారు? మీ హోమ్ మినిస్టర్ ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు అమిత్ షా, మీ ప్రధానమంత్రి ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు, మీ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు? రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో పాస్పోర్ట్ ఇష్యూ చేసే దాంట్లో 0% పాత్ర ఉంటుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వంది. 0% పాత్ర. ఒక SB ఆఫీసర్
ఏదైనా ఇంటికి ఎంక్వైరీ పోవడానికి వస్తే ఆధార్ కార్డు ఉందా లేదా, ఆయన మనిషి ఉన్నాడా లేదా చూస్తాడు. పాస్పోర్ట్ ఇష్యూ చేయమని రాయరు తెలంగాణ పోలీస్, మీరు ఈయనకు పాస్పోర్ట్ ఇవ్వండి అని. పాస్పోర్ట్ ఇచ్చే అథారిటీ ఓన్లీ రీజనల్ పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ హైదరాబాద్కి ఉన్నది. దేశానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రభుత్వానికి మేము చూపిస్తా ఉన్నాం ఏం నడుస్తున్నదని, వాళ్ళు తెలుసుకోవాలా. जिला संगारेड्डी के जहीराबाद में आम आदमी पार्टी का क़याम अमल में आया। जिले सदर बोरगी संजीव की ज़ेर क़यादत आज एक ज़बरदस्त रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें रियासती इंचार्ज प्रियंका कक्कड़ और रियासती सदर राम गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रैली के दौरान इन कायदीन ने शहर में मौजूद मुजस्सिम अम्बेडकर पर गुलाए अक़ीदत पेश किए। रैली का अख्ताम श्रीनिवास फंक्शन हॉल में हुआ, जहां एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसको नक्का कक्कड़ ने मुखातिब किया। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए किसान मुखालिफ बिल और पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की बढ़ती कीमतों पर तफसीली रोशनी डाली। मोहम्मद शुजाउद्दीन की रिपोर्ट। तो आज हमने शुरुआत तो खैर हमने तेलंगाना में 2020 में कर दी है। हमारी ऑलरेडी एक सीट आदिलाबाद तेलंगाना में वार्ड सीट हम जीत चुके हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा। आज हमने बढ़ती महंगाई के खिलाफ ज़हीराबाद में एक रैली निकाली ताकि लोगों को दिखाया जाए। यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं अपने एक और यूनिट की, जिसके कन्वीनर हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर पीछे हैं संजीव राव जी। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी हर जगह सक्सीड करेगी जहाँ पर भी एक कॉमन आदमी प्रताड़ित होगा, महंगाई से, भ्रष्टाचार से। आपका एजुकेशन सिस्टम किसी से छुपा नहीं है, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि तेलंगाना में आई थिंक सेकंड हाईएस्ट इन द कंट्री वैट लगता है पेट्रोल पर। दिल्ली में लोएस्ट लगता है, 27% दिल्ली में लगता है, तेलंगाना में 36% लगता है। 10% तो आप यहीं ज़्यादा दे रहे हैं। इसके बाद आपकी बिजली के जो रेट्स हैं वो किसी से नहीं छुपे। दिल्ली में हमने क्या किया बिजली के बारे वो सबको पता है। वहाँ पर 200 यूनिट तक फ्री है, यहाँ पर आप 200 यूनिट तक 5 रुपये पर यूनिट देते हैं। तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तो हमें पता ही है अब बिल्कुल है ही नहीं। सदर्न स्टेट्स है तो बहुत उम्मीद की जाती है कि बीजेपी आ नहीं सकेगी। अब एक स्ट्रॉन्ग विकल्प के रूप में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही आती है। आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया है दिल्ली में, और हम यहाँ भी काम कर रहे हैं लगातार। एक वार्ड सीट हमारी आ चुकी है, उसको हम मॉडल वार्ड बनाने में लगे हैं और आगे काम बढ़ाएंगे। अब खबरें आंध्रा और कर्नाटक से। रियासत कर्नाटक के चकबलापुर जिले के हिरंगावेली मौजे में एक खांगी कानकनी कंपनी मुलाजिमीन की जानिब से कानकनी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जिलेटिन स्टिक्स के फट पड़ने से 5 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। धमाका इतना शदीद था कि इसको ले जाने वाले 5 अफराद के परखचे उड़ गए और चकबलापुर शहर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी। इस हादसे में ज़ख्मी ऑटो ड्राइवर रियाज को दवाखाना मुंतकिल किया गया है। रियाज के मुताबिक ये धमाका रात 12:45 पर हुआ। पुलिस चकबलापुर मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।